नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल एमजीसी क्लासेस पे। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। तो अभी आप सभी का स्वयं आपकी ही वर्दी होगा साथियों। आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, मैं आप लोग के बीच में बारी बारी से जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, और मैं यहाँ से आप सभी को गारंटी देता हूँ कि आप सभी अगर तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो बिहार पुलिस कुछ नहीं है सर। बिहार सरकार द्वारा बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के एक अवसर है कि आपके शरीर पर एक छोटा सा वर्दी यानी बिहार पुलिस का हो। तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग आज देखेंगे कि पूछता क्या क्या है। तो जो बच्चे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी को यहाँ पे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं, आप जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जो इंटर पास हैं, वो बिहार पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है बिहार सरकार के द्वारा। साथियों, मैं बता दूं कि आप लोग को बिहार पुलिस में कोई हार्ड लेवल एग्ज़ाम नहीं लेता है। सिर्फ आपको कैटेगरी पार करना है, और कैटेगरी पार करने के लिए आपको नियमित सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो आप अगर हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आप सभी को मैं इससे कैटेगरी से सबसे अधिक तक बारी बारी से यानी जीरो लेवल से आपको ऊंचा लेवल तक के प्रैक्टिस करा दूंगा साथियों। तो चलिए आते हम लोग पहला प्रश्न की ओर। सो लीजिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बिहार पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। साथियों, आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिएगा। मैं जितना बताऊंगा उतना आप कर लेते हैं तो 100% आपका सक्सेसफुल। तो आइए, महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? यहाँ पे देख सकते हैं 16 अक्टूबर, 11 जुलाई, 8 मार्च या 1 दिसंबर। आप चारों दिवस यहाँ याद कर लीजिए। चलिए आइए, पहला बता दो साथियों, 16 अक्टूबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर आपका देख सकते हैं, ओजोन दिवस। 16 अक्टूबर बोलेगा तो ओजोन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब चुना होगा बिहार पुलिस का है। ओजोन दिवस पूछेगा साथियों तो बिहार ओजोन दिवस जो पूछा जाएगा तो 16 अक्टूबर मनाया जाता है। 11 जुलाई साथियों विश्व जनसंख्या दिवस, यानी जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और महिला दिवस साथियों आपका राइट हो जाएगा सी, यानी महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर की बात करें साथियों तो एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 आपका दिवस यहाँ कंप्लीट। फिर से एक बार सुन लीजिए, 16 अक्टूबर विश्व ओजोन दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 8 मार्च महिला दिवस, और 1 दिसंबर आपका एड्स दिवस। साथियों, आप लोग कमेंट में बताएंगे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, 2 में फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे। यहाँ भी आप लोग नोट करते जाइएगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, सेरिकल्चर। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी फलों का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा साथियों? पोमोलॉजी। लेकिन एंथोलॉजी में साथियों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नोट करते जाइएगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा साथियों? एंथोलॉजी। आइए, माइकोलॉजी में साथियों कवकों का अध्ययन किया जाता है साथियों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। सेरिकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालन किया जाता है साथियों, रेशम कीट पालन किया जाता है सेरिकल्चर में। तो यहाँ पे चारों का आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी 4 4 8 आपको बता दिया साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 3 साथियों। अब अगर आप बिहार पुलिस और अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को एक बार शेयर जरूर करेंगे। चलिए आते, गाजर का रंग पीला किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, कैलोरीन के कारण, कैरोटीन के कारण, या क्लोरोफिल के कारण, या कैल्शियम के कारण। तो साथियों फ्रेंड्स याद रखना, गाजर का रंग जो होता है वो पीलापन जो होता है
वह कैरोटीन के कारण होता है फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग एक बताएंगे फ्रेंड्स कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और ये बिहार पुलिस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है साथियों। विटामिन सी का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत पूछा है। ऑप्शन है नींबू, संतरा, आंवला या मिर्च। साथियों यहाँ पे आप सभी को डॉट ये लग रहा होगा कि सर विटामिन सी तो नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, आंवला में, लेकिन मिर्च में तो नहीं। लेकिन इसमें भी साथियों याद रखिए कि सबसे उत्तम सर्वोत्तम किस में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इस राइट आंसर आपका आंवला हो जाएगा। अगर आंवला ऑप्शन नहीं रहे, नींबू ऑप्शन नहीं रहे तो संतरा मारिए। अगर आंवला और संतरा ऑप्शन नहीं रहे तो नींबू मारिए। यानी खट्टे और रसेदार फल में विटामिन सी पाया जाता है साथियों मैं बता दूं कि विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है, यानी दांत यानी मसूड़े, खून आना। यानी विटामिन सी की कमी से खून आना, मसूड़े, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाएंगे साथियों। हाइड्रोजन की खोज किसने किया। हाइड्रोजन की खोज किसने किया फ्रेंड्स। ऑप्शन है चार्ल्स केवेंडिश, वायल, अरस्तु। साथियों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। याद रखना है 5 का आंसर आपका ए हो जाए, बी हो जाएगा, केवेंडिश के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे विटामिन की खोज किसने किया। विटामिन की खोज किसने किया था। ऑप्शन दिया गया चार्ल्स लेमार्के, फंके या अरस्तु। साथियों बताएंगे कि विटामिन की खोज तो सर्वप्रथम फंक ने किया था। जो विटामिन कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई और के है। साथियों इतना याद रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन कौन कौन है, ए बी सी डी ई और के है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि विटामिन के की बात करें तो ये रक्त के थक्का जमाने में सहायक होती है फ्रेंड्स, याद रखना है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आप लोग अभी हमने कमेंट में पूछा था, तो जो बताएं वो सही है, यानी गाजर आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा किस नदी के तट पर है फ्रेंड्स। हड़प्पा किस नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वही हड़प्पा किस नदी पर आप लोग बताएंगे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हड़प्पे में ही एक आता है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर है फ्रेंड्स। आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजतरंगिणी का ऑप्शन दिया गया है चाणक्य या कल्हन या वानभट्ट या कालिदास। साथियों मैं चारों की चर्चा कर लूँ तो देख सकते हैं, मैं आंसर बताऊंगा। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य जो थे साथियों वो चंद्रगुप्त मौर्य का यानी प्रधानमंत्री से फ्रेंड्स, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह प्रधानमंत्री के साथ में गुरु थे। 2 आंसर आपका हो गया, यानी ये साथ में गुरु थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। और प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था साथियों, अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक लिखा था, अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक पर आधारित था साथियों, याद रखना है। अर्थशास्त्र जो था वो चाणक्य द्वारा। चाणक्य का दूसरा नाम साथियों विष्णुगुप्त था, या इन्हें कौटिल्य भी कहते थे साथियों। तो याद रखिएगा इन्हें कौटिल्य भी कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आप सभी के लिए। आते हैं, कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना किया था साथियों। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने किया साथियों। जो राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर का इतिहास बताता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 8 का 2 ही आंसर हो जाएगा। आइए साथियों बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। उसके बाद साथियों इंपॉर्टेंट बिहार पुलिस के लिए कालिदास की बात करें साथियों तो
कालिदास की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, वह जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, तो उनके दरबारी कवि थे। अर्थात कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम, देखिए साथ ही एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसके अंत में शकुंतलम तलम का प्रयोग होगा वो कालिदास रचयिता होंगे। जैसे अभिज्ञानम शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, इन्हीं की रचना है मालविका अग्निमित्रम। अभिज्ञानम शकुंतलम, कुमार सभवम, देखिए साथियों अंत में जितना आ रहा है सब, देवी चंद्रगुप्तम, तो ये कालिदास की रचना है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके 4 आपका बुक भी याद हो गया। साथियों एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, जो इन्होंने एक पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक पर आधारित था। साथियों इन्हें चाणक्य या कौटिल्य कहते थे। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना किया था साथियों, और बाणभट्ट हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे फ्रेंड्स। और अभी हमने बताया कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि राजतरंगिणी तो हो चुका साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन दिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी, या सरोजिनी नायडू, या मोहम्मद इकबाल। सो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह साथियों वंदे मातरम है। सो साथियों वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सो साथियों आप सभी का आंसर बी हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत अर्थात वंदे मातरम का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे साथियों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। आते हैं साथियों, थोड़ा सा बात कर लूं रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस के लिए, कि गीतांजलि पुस्तक जो है वो किनकी रचना है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है साथियों। यही पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 10, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? बताएंगे भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन दिया गया है तीरंदाजी, शूटिंग, साड़ू की लड़ाई, या रेसलिंग। सो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है, भूटान का राष्ट्रीय खेल साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी तीरंदाजी हो जाएगा साथियों। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है साथियों। नोट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ साथियों आपका मृतकों का टीला होता है। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे एक नगर है कालीवंगा, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीवंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और कालीवंगा घग्गर नदी के तट पर है साथियों। नोट जरूर करते जाएंगे साथियों। और साथियों आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, आप सभी लाइक करेंगे तो ही हम आगे वीडियो भी बनाएंगे साथियों। आप सभी का सहयोग हमें पूरा चाहिए, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करेंगे, तो आप थोड़ा सा उंगली से तो लाइक और वीडियो को एक बार सभी जगह पर आप अपने जितने भी साथी होंगे तैयारी करने वाले बिहार पुलिस का, उन्हें जरूर ये मॉडल सेट, ये प्रैक्टिस सेट उन्हें तक पहुंचा देंगे साथियों। और इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है साथियों।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 1885, 1785, 1857 या 1985। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 हुआ था साथियों। ये मुंबई में यानी उस समय बम्बई में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखना है। मुंबई यानी बम्बई में आपको याद रखना है साथियों। जो 28 दिसंबर अगर पूछ दे, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके संस्थापक की बात करें साथियों तो इसके संस्थापक ए.ओ. होम थे साथियों। लेकिन अगर इसका प्रथम अध्यक्ष पूछे तो W.C. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों 13 की ओर आते हैं साथियों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है पाली आनंद, स्थलभद्र या मखली गोसाल। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मखली पुत्र गोसाल पूरा नाम होगा साथियों, मखली पुत्र गोसाल। फ्रेंड्स मैं बता दूं आनंद जो थे वो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य था साथियों, याद रखना है। और स्थूलभद्र जो थे साथियों, और स्थूलभद्र एक भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म के गुरु थे फ्रेंड्स, याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्नव वंश के संस्थापक मैं बता दूं साथियों कि मगध पर आप लोग एक नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा साथियों। यह मगध पर का ही शासन है, अर्थात जो कन्नव वंश है वो मगध पर शासन किया। इसका ट्रिक लिख लीजिएगा आप सभी। हसीना, देख सकते हैं साथियों कितना शानदार, हसीना माशुक है, माशुक है। ये आपका ट्रिक है, देखिएगा सभी वंशों ने जो शासन किया क्रम से वो मगध पर शासन किया। आइएगा, हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, सी से शिशुनाग और ना से नंद वंश। देख सकते हैं साथियों, नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश आया, और सु से सुंग वंश आया, क से कन्न वंश आया साथियों। फिर से एक बार आप लोग अगर याद नहीं है तो लिख लीजिएगा साथियों कि मगध पर शासन करने वाला क्रम से राजा कौन कौन है। तो याद रखिए हसीना, हसीना माशुक है, माशुक है, नोट कर लीजिएगा साथियों। ह से हर्यक वंश, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, सी से शिशुनाग और ना से नागवंश। याद रखना, ना से नंद वंश और म से मौर्य वंश और सु से सुंग वंश और क से कन्ना वंश साथियों। देख सकते हैं ये भी पूछता है साथियों कि मौर्य वंश कैवें स्थान पर था? तो चौथा था साथियों। मगध पर शासन करने वाला इसका संस्थापक वासुदेव था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, नोट साथियों कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद हो गया, कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे साथियों। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर की बात करें साथियों तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अर्थात इसी पर संगम वंश बना था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात 1336 ईस्वी में, याद रखना साथियों। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों। साथियों इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए होंगे साथियों, आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप सभी के साथ रहेंगे और लगभग यहाँ से आप सभी को 50 से 40 सेट तक करा दूंगा साथियों। 1526 की बात करें साथियों तो 1526 ईस्वी को 1526 ईस्वी को मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था साथियों। जो 1526 में आते ही उसने मगध पर भारत पर यानी दिल्ली पर शासन किया और पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा साथियों। तो साथियों 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, और नोट कर लीजिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर किस राज्य की राजधानी है साथियों? सो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी देख सकते हैं
आपसे भी यहाँ पे मैं नक्शा भारत का साथियों देखिए साथियों, ये आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका गुजरात जो अरब सागर तट पर आता है साथियों, आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आता है नीचे साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर किस राज्य की राजधानी है साथियों? तो राजस्थान। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, पंजाब का चंडीगढ़ और मणिपुर का इम्फाल। और देखिए साथियों, मेघों का घर मेघालय को कहते हैं साथियों। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी मेघालय में है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्मिट ऑफ शिमला किन्हीं कहते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों। तो हर्मिट ऑफ शिमला किन्हीं कहा जाता है, किनको बोला जाता है साथियों? तो इज राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ए ओ होम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर, अभी जस्ट इससे पहले चर्चा कर चुके थे, बम्बई में इसकी स्थापना गोकुल दासे तेज प्रताप कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में सूचियाँ कितने फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन दिया गया है साथियों 22 से 12, 10 या 8। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी का 18 का आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है फ्रेंड्स? वयस्क मताधिकार का मतलब हुआ कि आप कितने वर्ष की आयु में फ्रेंड्स आप से भी वोट देते हैं। तो वयस्क मताधिकार प्रयोग करने की आयु साथियों 18 वर्ष रखा गया है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में एक बताएंगे सबसे हल्का फ्रेंड्स कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। तो साथियों, मैं यहाँ बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष आयु चाहिए साथियों। कितने वर्ष चाहिए? 35 वर्ष। और अगर कहे साथियों कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है साथियों? तो उपराष्ट्रपति को देता है साथियों। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति की भी आयु 35 वर्ष, और याद रख 35 वर्ष बनने की आयु है। और इनका कार्यकाल अगर पूछे साथियों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए होता है साथियों, याद रखना है। और साथियों, मैं बता दूं कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति ही होता है साथियों। दूसरा प्रश्न साथियों कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा माफ करना है साथियों तो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। राष्ट्रपति ही साथियों राज्यपाल की नियुक्ति करता है फ्रेंड्स। आइए, राष्ट्रपति बनने की आयु आपको याद हो गया 35 वर्ष। राष्ट्रपति जो होता है फांसी की सजा माफ कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है साथियों। आइए साथियों, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की बनने की आयु 25 वर्ष होती है, अर्थात प्रधानमंत्री बनने की आयु सर 25 वर्ष होनी चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या, हमारे शरीर की बात करें फ्रेंड्स, हमारे शरीर सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें साथियों, सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो पैर, जिसको नाम है, जिसका पैर की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर यानी जांग की हड्डी, उसी को बोलते हैं साथियों। दूसरा फ्रेंड्स की सबसे छोटी हड्डी तो कान की हड्डियां होती है साथियों, जिसका नाम है स्टेपिस हड्डी नाम है साथियों। आप दो को याद रखिएगा साथियों। एक क्वेश्चन और है कि मनुष्य में सर्वाधिक जो हड्डियां जो पाई जाती है साथियों, वह हाथ में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी अंगुलियों में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती है। पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा हथेलियां में पाई जाती है साथियों। तो मनुष्य में आप सभी को याद हो गया वह साथियों कि 206। साथियों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में अगर पुरुष की बात करें तो 5 से 6 लीटर खून होती है साथियों, और महिला में 4 से 5 लीटर खून होती है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों।
क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, काली मिट्टी का दूसरा नाम की बात करें साथियों तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है साथियों? ऑप्शन दिया गया बांगर, खादर, रेगूर या जलोढ़ मिट्टी। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 का आंसर आपका हो जाएगा साथियों सी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है साथियों। जो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है साथियों। जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला 2 राज्य है साथियों, वो कौन सा राज्य है? वह कपास अर्थात काली मिट्टी जो है साथियों वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है साथियों। क्वेश्चन पूछेगा कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है साथियों। और काली मिट्टी के कपास के सर्वाधिक उत्पादक राज्य साथियों तो महाराष्ट्र और गुजरात है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसमें और बता दें साथियों, इसमें बता दें कि अगर पूछ दे आपसे कि बांगर मिट्टी किसको कहते हैं और खादर मिट्टी किससे कहते हैं साथियों, तो आप सभी देखते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है साथियों, वह जलोढ़ मिट्टी को 2 नाम है, एक का नाम है बांगर और एक का नाम है खादर साथियों। बांगर उसी को कहेंगे साथियों जो बांगरा जाएगा, पुराने आदमी बांगरा जाता है, ऐसे याद रखना है। जब देखिए जब नदियों द्वारा बहा कर लाई जाएगी मिट्टी, नदी द्वारा, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, अब नदी ला रही है, बहा कर ला रही है, तो ये तो नई मिट्टी हो गया, तो नई कहलाएगा, तो नई कहलाएगा तो क्या कहलाएगा साथियों? खादर कहलाएगा। नया रहेगा वही खाएगा। अच्छा, उसके बाद नया रहेगा तो अगर यही पानी आना बंद हो जाएगा साथियों, पुराना हो जाएगा, तो इसको पुराना को कहेंगे बांगर मिट्टी कहेंगे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए साथियों 23 का क्वेश्चन नंबर है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का साथियों जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था साथियों। ये आप सभी को जानते हैं साथियों। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका से 21 वर्ष के बाद वापस इंडिया लौटे थे साथियों। 1915 ईस्वी को आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। इन्हीं ने ही चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किए थे साथियों, चंपारण में ही शुरुआत किए थे। और चंपारण आने के लिए साथियों इन्हें सूचित जो किया था, सूचना जो दिया था, आमंत्रण जो दिया था, वह दिया था राजकुमार शुक्र, जो लखनऊ अधिवेशन में गए थे और वहीं पे बोले थे साथियों। आते क्वेश्चन नंबर 24, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है साथियों? साथियों एक पार्क से आपको 100% आएगा ही आएगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो दुधवा आपका है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश ही करता है साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो आपका उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। साथियों सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। यहीं पे साथियों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, कहाँ? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में आता है साथियों। 4 आपका राष्ट्रीय उद्यान बताएं और चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताएंगे साथियों। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा गया साथियों, तो आप लोग सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की हम बात करें साथियों, तो सबसे अधिक जनसंख्या में साथियों उत्तर प्रदेश जनसंख्या में आता है साथियों। दूसरे स्थान पर बात करें साथियों तो महाराष्ट्र आता है साथियों। और तीसरे स्थान पर आपका बिहार आता है जनसंख्या में साथियों। साथियों आप सभी को जनसंख्या के बारे में याद हो गया होगा कि जनसंख्या में पहला राज्य कौन हो गया? तो यूपी हो गया। दूसरा कौन हो गया? तो महाराष्ट्र हो गया, याद रखना है साथियों। और तीसरा कौन हो गया? तो बिहार यानी बिहार हो गया साथियों। साथियों जनसंख्या में प्रथम उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पूछा गया साथियों जनसंख्या घनत्व में सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें साथियों वह अरुणाचल प्रदेश का, मात्र यहाँ 17। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है साथियों जगह बहुत से और आदमी कम होते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है प्रति 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं साथियों। तो सबसे अगर अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बात करें तो आपका बिहार हो जाता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है साथियों। सर्वाधिक साक्षर की बात करें साथियों तो केरल हो जाता है, आपका 94% लगभग यहाँ के लोग साक्षर हैं साथियों।
आते क्वेश्चन नंबर 26। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है साथियों? तो हैदराबाद में स्थित है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात चार मीनार आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित है। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें साथियों, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर साथियों वह प्रशांत महासागर है। साथियों अटलांटिक महासागर को अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सागर भी कहते हैं साथियों, और इसे एस आकृति के समान देखने को लगता है। साथियों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। साथियों पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। पनामा नहर का निर्माण 1914 में। पनामा नहर को प्रशांत महासागर का द्वार भी कहते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ साथियों? तो स्वेज नहर का निर्माण साथियों आपका 1869, इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो साथियों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। साथियों याद रखना है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है साथियों? तो स्वेज नहर जोड़ती है। 1869 में बनकर तैयार हुआ मिस्र देश के सहयोग से। साथियों क्वेश्चन नंबर आते हैं साथियों 29 का आते हैं, कहता निम्न में कौन सी जड़ नहीं है साथियों? तो जड़ इसमें कौन नहीं है साथियों? क्या गजड़ जड़ का उदाहरण है? मूली जड़ का उदाहरण है? अदरक या चुकंदर? साथियों अदरक जो है वह तना का उदाहरण है। साथियों अदरक जो है साथियों वो तना का उदाहरण है। तना अदरक, जैसे अदरक, हल्दी, आलू, प्याज। साथियों याद रखिएगा, आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए तना का उदाहरण में कौन कौन आएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे आलू आपका बताएं साथियों, आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा साथियों, आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। साथियों जब आप लोग मीट बनाते हैं तो इन सभी की ज़रूरत ही पड़ता है। देखिए जब मीट कम जाए तो उसमें आलू डाल दीजिए, तो ये सब तना का उदाहरण है। साथियों जो सलाद बनाएं वो सब किसका उदाहरण है? जड़ का उदाहरण है। साथियों देखिए गाजर, आपका मूली, चुकंदर, ये सारे किसका उदाहरण है साथियों? तो याद रखना है साथियों आपका। अच्छा लहसुन की भी बात करें साथियों तो वह तना का उदाहरण है। साथियों बिना लहसुन का स्वाद कहाँ से आएगा मुर्गा का साथियों? तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन दिया गया लोहा का, ऑप्शन है सोना का, शीशा का या तांबा का। सो साथियों इज राइट आंसर आपका लोहा का हेमाटाइट। और इसको लगा लेना साथियों, अभी तक जितना हम बताए हैं यहाँ से इस वर्ष के सेशन में 2023 के आपके एग्जाम बिहार पुलिस में यहाँ से 5 नंबर पक्का आएगा साथियों, लिख लेना 100% आएगा। और कमेंट में एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर आकर के इस वीडियो पर कमेंट करना साथियों। तो फ्रेंड्स पूरा आपका एक सेट आपको यहाँ 30 प्रैक्टिस से हमने करवा दिया। अब बारी बारी से फिर नेक्स्ट आपको 30 प्रश्न आएगा। अगले बार में कुछ मैथ और रीजनिंग भी रहेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारा अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।